नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। दानापुर और जोगबनी के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन अब LHB रैक से किया जा रहा है। 30 अगस्त को पहली बार दानापुर से जोगबनी के बीच इसे LHB रैक से चलाया गया। उसके बाद से निरंतर यह ट्रेन अब LHB रैक से चल रही है। रैक शेयरिंग होने के कारण जोगबनी और सहरसा के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन भी अब LHB रैक से चल रही है। LHB रैक में परिवर्तन होने के बाद आपको इस ट्रेन में कई बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यह खूबसूरत सा तस्वीर इसी LHB रैक की है। इससे पूर्व में जब यह ट्रेन आप इस रूट पर देखे होइएगा, उस वक्त आपको यह कोच कुछ नीला कलर का दिखाई दिया होगा, जो एक ICF रैक था। लेकिन अभी जो वर्तमान की तस्वीर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लाल कलर का कोच आपको दिख रहा है। यह लाल कलर का कोच एक LHB कोच है, जिसमें ICF और LHB में अगर हम तुलना करें तो दोनों कोचों में काफी भिन्नताएं होती हैं। अगर हम ICF की बात करें तो यह स्टील से बनती है, जिसके कारण इसकी गति 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने तक निर्धारित की गई है, क्योंकि ये काफी भारी होता है। लेकिन अगर वहीं हम LHB की बात करें तो यह स्टेनलेस स्टील से बनता है। साथ ही साथ ये एल्यूमिनियम का भी इसमें यूज होता है, जिससे यह काफी हल्का होता है और इसकी गति लगभग 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक निर्धारित की जा सकती है रूट के हिसाब से। जैसे वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनें, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, इस प्रकार की प्रीमियम ट्रेनों में LHB रैक का ही उपयोग होता है। LHB रैक में आपको आरामदायक सीटें मिलेगी, जर्क फ्री होता है। लेकिन अगर आप ICF में ट्रैवल किए हैं तो कभी न कभी आपको जरूर ऐसा महसूस हुआ होगा, जो ट्रेन जब स्टार्ट होती है या फिर चलते वक्त आपको हल्का झटका सा लगा होगा, जर्क जैसा लगता होगा। लेकिन LHB में परिवर्तन होने के बाद ये सब सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो काफी सारी डिफरेंसेस हैं ICF और LHB कोचेज में। LHB कोच में सीटों की संख्या अगर स्लीपर की बात करें तो बढ़ जाती है, जबकि ICF में कम रहता है। AC में भी कम रहता है ICF में, जबकि LHB में आकर के AC कोचों में सीटों की संख्या बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की डिफरेंसेस आपको ICF और LHB कोच में देखने के लिए मिल सकता है। यात्रियों की सुगम यात्रा के लिए रेल विभाग ने पूर्व में ही इसे LHB कोच में परिवर्तन करने के लिए एक अधिसूचना जारी किया था, जिसे 30 अगस्त को लागू कर दिया गया। 30 अगस्त के बाद यह ट्रेन अब अप एंड डाउन दोनों दिशा में अपने नए नवेली LHB कोच के साथ चल रही है। कुछ LHB में परिवर्तन होने के बाद कोचों की संख्या में कुछ परिवर्तन हो गई है। जैसे कि जनरल पहले 7 था ICF में, अब इसमें 6 ही रह गया है। स्लीपर का कोच पहले 6 था, अब 7 कर दिया गया है। थर्ड AC का पूर्व में भी 2 ही कोच था, अभी भी 2 कोच है। सेकेंड AC में 1 कोच पहले भी था और अभी भी है। दिव्यांग पहले 2 था, अब इसे 1 कर दिया गया है। जनरेटर की एक नई कोच इसमें लगाई गई है। कुल मिलाकर पहले भी 18 था, अभी भी 18 है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो जनरल की संख्या 7 से 6 कर दिया गया है और स्लीपर की संख्या 6 से 7 कर दिया गया है। जबकि इस रूट पर स्लीपर के बजाय जनरल कोच की काफी आवश्यकता है। कुछ परिवर्तन इस ट्रेन में अगर और कर दिया जाए तो शायद यह ट्रेन इस रूट पर बेहतर ट्रेन साबित हो सकता है, जिसमें सबसे पहला पुश पुल तकनीक से इसे चलाया जाए, यानी आगे और पीछे दोनों इसमें इंजन लगा रहे, ताकि 3 बार खास करके फॉरबिसगंज, ललितग्राम और समस्तीपुर में इस ट्रेन में इंजन चेंज करना पड़ता है, जिससे करीब 2 घंटे समय इस ट्रेन का वैसे ही चला जाता है। तो अगर पुश पुल तकनीक से इसे चलाया जाएगा आगे और पीछे इंजन लगा करके, तो ये 2 घंटे का जो समय है इंजन बदलने का, ये बचेगा। इससे 2 घंटे तक ट्रेन स्पीड अप हो सकती है। अगर 2 घंटे ट्रेन स्पीड अप हो गई तो महज 1 बजे तक दानापुर पहुंच जाएगी, जिससे लोगों का काम भी होगा। तो सबसे पहली चीज, इसे पुश पुल तकनीक से चलाया जाए। दूसरी चीज, जो इसमें कुछ चेयर कार और जनरल कोचों की संख्या लगाकर 22 कोच से इसे चलाया जाए। कम से कम 2 चेयर कार और 2 जनरल कोच की संख्या इसमें बढ़ा दी जाए। अगर ये परिवर्तन इसमें कर दिया जाता है इस ट्रेन में खास करके, तो यह ट्रेन इस रूट पर सुपर हिट साबित होगी, जो प्रतिदिन इस रूट पर आपको रफ्तार भरती हुई नजर आएगी। यह खूबसूरत सा तस्वीर अभी आप जोगबनी दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का देखे हैं। जोगबनी दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस और जोगबनी सहरसा एक्सप्रेस दोनों ट्रेनों का परिचालन 30 अगस्त से LHB रैक से शुरू कर दिया गया है। वीडियो अत्यधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, वीडियो को अत्यधिक शेयर करें, ताकि स्टार मिथिला न्यूज के साथ अत्यधिक से अत्यधिक लोग जुड़ सकें, जिससे मिथिला में चल रहे रेल संबंधित खबर उन तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।